प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खास पार्ट लेकर हाजिर हूं। चलो तो शुरू करते हैं। फोन। या इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूं, मुझे बार बार खुदकुशी करने का ख्याल आता है। मैं क्या करूं? तन्हा रहने से तो मर जाना आसान लगता है। उसकी ये बात सुनते ही मैं घबरा गया और कहा कि खुदकुशी हराम है, इस बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर आपको तन्हाई से घबराहट होती है तो आप मुझसे बात कर लें। और फिर वो मुझसे बात करना शुरू हो गई। उसने मुझे बताया कि वो 30 साल की एक जवान औरत है और उसका शौहर एक हादसे में मर गया तो वो बीवा हो गई। उसका मैका दूसरे शहर में है, यहाँ ससुराल वालों ने उस पर बहुत जुल्म किया तो वो एक छोटे से किराए के कमरे में मुंतकिल हो गई और काम काज करके गुजर बसर कर लेती है। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मायूस थी। वो अपने मैके भी लौट कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहां उसके भाई और भाभी रहते थे और उसकी अपनी भाभी से भी नहीं बनती थी। काफी देर तक वो मुझे अपने दिल का अहवाल सुनाती रही और फिर खुद ही फोन बंद कर दिया। मैंने कोई 1.5 घंटा उससे बात की थी और इस 1.5 घंटे में मुझे एहसास हुआ था कि वो बहुत ही अच्छी औरत है। जो हुआ था कि वो हालात की सताई हुई है। और फिर उसने मुझे अपनी तस्वीर भेज दी, जिसे देखकर मैं हका बका रह गया। वो उस कदर हुसैन थी कि मैं पलकें झपकना भूल गया था। हर खूबसूरत चेहरे की किस्मत भी खूबसूरत हो, ये ज़रूरी नहीं होता। मुझे तो माहीन की किस्मत पर अफसोस हो रहा था, जो वाकई चांद का टुकड़ा थी, लेकिन उसकी जिंदगी में गिरहण लग चुका था। माहीन जैसी लड़की को तो कोई भी लड़का मिल सकता था, फिर क्यों वो तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी, क्यों इस कदर परेशान थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरे और माहीन के दरमियान बातों का सिलसिला चल पड़ा था। कभी वो मुझे फ़ोन करती तो कभी मैसेजेस। मैंने इस बारे में अपने किसी भी दोस्त को कुछ नहीं बताया था। मुझे इस औरत से बात करना भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि अगर मैं उससे बात न करता तो शायद वो अपनी जान ले लेती। बस इसीलिए मैं उसका फ़ोन उन्हें पर उसकी बात सुन लिया करता था। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे सवाल जवाब करने लगी और मैं उसके सवालों का जवाब भी देने लगा। वो मुझसे मेरे बारे में पूछती तो मैं उसे अपने हालात से आगाह कर देता, और फिर मेरे साथ वाले लड़कों को भी मेरी इस बातचीत का इल्म हो गया। हर कोई मुझे छेड़ने लगा था, लेकिन मैंने सबसे कह दिया था कि वो कोई बड़ी उम्र की औरत है जो बेवा है। मेरा एक दोस्त कहने लगा कि ऐसी ही औरतें तो जाल में आसानी से फंसती हैं। वो तन्हाई का शिकार है, अगर तो थोड़ा दाना डालेगा तो वो खुद ब खुद तेरे आगे पेश हो जाएगी। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं शर्मंदा हो गया और उससे कहा कि प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं अगला पार्ट भी बनाकर लगाऊं। आप लोगों के लिए